नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति दिन पर दिन रोचक होती जा रही है, कयासों से भरी है, कयासबाजी इस समय चल रही है कि हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार टूट जाए, यानी कि आरजेडी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल टूटने के कगार पर हैं। इस समय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी आरजेडी और जेडीयू के बीच में चल रही है उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि महागठबंधन सरकार बिहार में अब कुछ ही दिन की मेहमान हो। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव प्ले आउट हो रहा है, इसका मेन सूत्रधार, जो नया सूत्रधार उभर कर आ रहा है और काफी दिनों से है, जिसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं कि वो सूत्रधार उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं की वजह से इनके ऊपर आरोप था कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो उन्होंने बीज उकसाया था नीतीश कुमार को, और इसलिए उस समय जो एनडीए का गठबंधन था नीतीश कुमार के साथ वो टूटा था। और अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन में है तो एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे रोल में नजर आ रहे हैं जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके की भूमिका निभाई थी। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा वो कारण बनेंगे जिसके वजह से आरजेडी और जेडीयू के संबंध में खटास आएगी? तेजस्वी यादव से पूछा गया था तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है और नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं, अभी महासंक्रांति पर जब इनवाइट्स भेजे गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के स्टेट लीडर्स को भी बुलाया था और ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए संभावनाओं को एनडीए के अंदर तलाश रहे हैं और उनकी तड़प, उनकी भूख मंत्री बनने की है, जो कि नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। नीतीश कुमार से रिपोर्टर्स ने यह भी पूछा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, तब उपेंद्र कुशवाहा का अगर आपको जवाब याद दिलाए तो उन्होंने उस समय यही कहा था कि मैं कोई मठ में नहीं बैठा हूं, तपस्वी नहीं हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा वो केवल कांग्रेस और आरजेडी के मंत्रियों का होगा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बनने के जो चांसेस हैं या उप मुख्यमंत्री उनकी जो बनाने की बात हो रही थी, उस चीज को खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इतनी सारी अटकलें अचानक से तेज हो गई हैं? कि क्या उपेंद्र कुशवाहा वो वजह बनेंगे और इसमें क्या बीजेपी का रोल है? क्या बीजेपी उनको उकसाने में लगी हुई है? ये सारे समय महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में इस समय सबके सामने हैं। और आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार बिहार से जुड़ रहे हैं। रमाकांत चंदन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क, और दीपक गुजकावे, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में रमाकांत जी से शुरू करती हूँ। रमाकांत जी, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या खबरें हैं? पटना के जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, क्या उसमें ये बात साफ हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा का वही रोल है जो कि हमने एक समय में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का देखा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, कोई ठोस स्वरूप सामने नहीं है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं तो किस लिए गए हैं, क्योंकि वो शुरू से महत्वाकांक्षी रहे हैं और राजद और जदयू के गठबंधन में यह साफ हो गया उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा है। तो अब एकमात्र रास्ता बचता है भाजपा नेतृत्व के पास में। हालांकि आज संजय जायसवाल जी ने जो बयान दिया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश के अलावा पूरा जदयू स्वीकार है, नीतीश नहीं स्वीकार है। तो ऐसे में लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका जो है एकनाथ शिंदे वाली होगी। वो विभीषण बनेंगे और जदयू को तोड़ करके फिर वो एक धड़ा अलग करेंगे। उसमें भाजपा शामिल होगी, मुकेश सहनी का ग्रुप शामिल हो सकता है, फिर मांझी जी शामिल हो सकते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप्स मिल करके परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन और जदयू में ऐसा सच कोई टूट जैसी बात है, वो फिलहाल बिल्कुल अभी लिक्विड फॉर्म में है। नाराजगी दोनों तरफ से है, दोनों एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। आज जदयू के दबाव में राजद की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो भी नाराजगी जाहिर हुई है कि मंत्री पर नहीं हो रही है, केवल सवर्ण पर हो रही है और यादव पे नहीं हो रही है। तरह तरह की बातें जो है उठ रही हैं। लेकिन अगर कुशवाहा जी अंगद की भूमिका में अगर दिल्ली गए हैं
तो हो सकता है कि नीतीश जी के तार को एक बार फिर जोड़ें और नीतीश जी जो दबाव की राजनीति में समाधान यात्रा कर रहे हैं, शायद उन्हें एक बार फिर वापसी का मौका मिले। क्योंकि आपको याद होगा 2020 का वो वक्तव्य अमित शाह ने कहा था कि ये हमारे 2020 के भी मुख्यमंत्री हैं और 2025 में भी हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक उम्मीद है, लेकिन अब इनकी भूमिका पर आगे देखेंगे कि अंगद बनते हैं या विभीषण, तो बाकी की रणनीति तय होगी। जी नीरू जी।